नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ आए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को जम्मू से देश भर में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की 90 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में जम्मू के बिश्ना, कोलपुर और फूलपुर रोड पर निर्माणाधीन देवक पुल शामिल है। जम्मू संभाग में कुल 8 पुलों का वे लोकार्पण करेंगे। बीआरओ की परियोजनाओं में 21 सड़कें, 64 पुल, 1 सुरंग, 2 हवाई पट्टियां और 2 हेलीपैड जो हैं वो शामिल है। मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह सांबा आएंगे। वे विजयपुर में एम्स के पास कोल्हापुर में डबल लेन देवक पुल का लोकार्पण करेंगे। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने श्रीनगर में ई रिक्शा के अवैध संचालन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मीटिंग की थी। हमारा मुतालबा जो आज का हमने प्रोटेस्ट रखा है वो ई रिक्शा, इलीगल ई रिक्शा ऑपरेशन जो श्रीनगर सिटी में चल रहा है उसके खिलाफ हमने रखा है। कई बार हमने प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं। पिछली बार भी हमने आरटीओ ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया लेकिन आरटीओ साहब ने भी हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद एसएसपी साहब के पास गए, ऑर्डर्स हमने लाए लेकिन जो रूट्स उनके लिए निकले उन रूट्स पे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं किया। हम लोग दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं। हमारे साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है, सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि इलीगल ऑपरेशन, ई रिक्शा इलीगल ऑपरेशन जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंदर चल रहा है उससे हमारा रोजगार जो है। वायुसेना की ओर से जम्मू में एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्रकार के विमान शामिल रहेंगे। ये इस तरह का एक पहला शो रहने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को डीसी सचिन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बंदोबस्त पर समीक्षा जो है वो की गई। ये आयोजन 21 सितंबर को होगा। डीसी जम्मू ने इस पर हमारे संवाददाता रविंदर से खास बातचीत की। आइए देखिए। हमारे साथ इस वक्त डीसी जम्मू हैं। सर, जिस प्रकार से वायुसेना का ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उसकी तैयारियां चल रही हैं और तो ये इसके बारे में भी जो डिटेल्स है वो आपको हम आगे बताएंगे। अभी उसकी तैयारियां अंदर चल रही है लेकिन एक अच्छा शो होगा और ऐसा मतलब प्लान्ड है। फिर उसका आपको बहुत जल्दी पूरा मीडिया में और आपके माध्यम से ही बेसिकली सारा कैंपेन चलाया भी जाएगा और लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा कि उसमें पार्टिसिपेट भी करें। कैसा शो रहेगा? यहाँ के जो पब्लिक है या यूथ है किस प्रकार से उसको एंजॉय करेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की एडवेंचर तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये पहली बार हो रहा है तो बहुत सालों बाद तो अच्छा ही होगा। और लोगों से अब जैसे वही चीज़ है ना कि आगे आपको बताया जाएगा और कि कैसे क्या करना है, तो मुझे लगता है उस चीज़ का उस समय का इंतजार आप करिए। किस प्रकार के फाइटर विमान जो है यहाँ पर? हमें नहीं पता है, उसी समय आपको बताया जाएगा जब आपको पूरा क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थोड़ा क्या बोलते हैं सस्पेंस भी रहना चाहिए, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में पुलिस ने मंगलवार को बेरोजगार युवाओं को एमईएस में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी करने और फर्जी भर्ती चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना शकील अहमद उर्फ राजू समेत 5 सदस्य जो हैं वो पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि प्रभावशाली कश्मीरी हिंदू और एमईएस का उच्च अधिकारी ये अपने आप को बताता था, जिसका नाम लिया गया है। गिरोह ने उत्तरी कश्मीर में विभिन्न लोगों को फर्जी नियुक्त पत्र देकर जो है उनसे करीब 25 लाख रुपए ठगे हैं। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने फर्जी एमईएस रोजगार रैकेट के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खुलासे पर डिजिटल सबूत भी बरामद किए गए हैं। सुनिए। उनने ये कहा कि उसके बेटे से किसी ने 70,000 रुपया लेके और एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर उसको इशू किया है और भी पैसे की डिमांड की गई है। जब और भी पैसे की डिमांड की गई तो उसको थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि पहले उनकी नेगोशिएशन किसी एक रकम पे हुई थी, उसके बाद रकम बढ़ती चली गई। इसी बीच वो जब ऑर्डर को एक मायना लिया गया सरसरी तौर पे, तो वो ऑर्डर जो था वो एमईएस जो कि आर्मी के रिलेटेड एक सर्विस है, उसके मतलब बुनियाद पे उसको नौकरी दी गई थी। इस न्यूज़ को या रिपोर्ट को आर्मी के जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है उसके साथ भी शेयर किया है। उनने भी अपनी तफ्तीश करके इसको कोरोबरेट करके दिया। इसके बाद इस में थोड़ा गहराई से जब तफ्तीश की गई तो 4 और लोग जो हैं इस गैंग को चलाने वाले जो हैं वो मुलव्वस इसमें थे, उनको भी पकड़ा गया। एक तरेगाम का है, 2 श्रीनगर से हैं और 2 पुलवामा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। 5 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं और लगभग 25 लाख रुपए की जो इन रकम यहाँ के खासकर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के यूथ से हासिल की थी और इनको फेक अपॉइंटमेंट्स प्रॉमिस की थी और कुछ लेटर्स जो हैं अपॉइंटमेंट के वो इशू भी किए गए थे।
हमने अभी तक कुछ जो लैपटॉप्स या उसके रिलेटेड जितने भी डिजिटल एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए हैं और सभी में ये पाया है अभी तक जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हुई है कि ये वाकई में ये लोग एक नौकरी का झांसा देके और फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो इशू करते थे। गिरफ्तारी हुई है सर इसमें तकरीबन? गिरफ्तारी 5 हुई है और तफ्तीश अभी जारी है। उम्मीद है कि और भी शायद इसमें लोग मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये 5 लोग जो हैं इस रैकेट को चला रहे थे। इनके और भी साथी हो सकते हैं। अभी तफ्तीश इब्तदाई मरहले पे है। जैसे जैसे तफ्तीश डिजिटल जेएन के सप्ताह 2023 कार्यक्रम के तहत कठुआ जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन सर्विसेज जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। आइए देखिए। देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में एक बड़ा ही एक ऐतिहासिक मूवमेंट है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटी है जो जितने भी भारत में स्टेट और यूटी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस 1110 ऑनलाइन सर्विस आज की डेट में जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो दे रही है। इतने ऑनलाइन सर्विस कोई भी और संघ प्रदेश या स्टेट नहीं दे रहा। ये ऑनलाइन सर्विस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑनलाइन सर्विस में कोई भेदभाव नहीं रहता। कोई भी आदमी कहीं से अप्लाई कर सकता है। आप जानते हैं सरकारी ऑफिस में जाना एक कॉमन आदमी के लिए एक बहुत बड़ा काम होता है। उसको अपना रोज़ की या वो रोज़गार छोड़ के जाएगा या अपना एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के जाएगा और ऑफिस में बाहर वेट करेगा, फिर काम की वेट करेगा। ऑनलाइन सर्विस आने से वो अपने घर बैठे या कॉमन सर्विस सेंटर में जाके अप्लाई कर सकता है और विद इन अ टाइम पीरियड उसको वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनेबलर है जिसके कारण लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। सर, एक तरफ हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ द बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में होते हैं अबाउट 55% फ्रॉड के सामने आते हैं। तो उस तरफ कब ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों का डाटा, उनकी प्राइवेसी सिक्योर की जा सके? देखो, डाटा प्राइवेसी बिल भी पार्लियामेंट में चल रहा है और प्राइवेसी के हमारे सारे जितने, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितने जहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं उन वेबसाइट्स का सिक्योर। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।